जब तुलसीदास जी महाराज साधना करके संत बन गए तब इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उसमें उनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक साध कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। संशय का नाश, संशय समन, इंद्रियों का दमन, दुख से छुड़ाने वाले एक परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति में यह सब हो जाता है। लेकिन जब तक कि साधु कृपा नहीं होगी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों का कहना है पहले साधु महापुरुषों का संग कीजिए, उनकी वाणी का संग कीजिए। संग का रंग लगेगा, अच्छाई आपके अंदर में आएगी। जाहि जैसी संगत करे तैसो फल लेन कदली सी भुजंग मुख एक बुंद गुंती। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होता है, किसी के खेत में या बाड़ी में केले का गाछ है तो केले के गड्ढे में अगर स्वाति वाला बूंद चला जाता है तो उस गड्ढे में कपूर हो जाता है, जो कि दवाई काम में आता है। जब वर्षा प्रारंभ होने को होता है, समुद्र में रहने वाला सीपी ऐसे के तैरने लगता है, बहुत हजारों संख्या में तैरने लगता है। और ये तैरता है कैसे? अपने मुंह को खोल करके, मुंह पर रखता है, मुंह खोल करके और तैरती रहता है। वर्षा प्रारंभ हो गई तो जिस सीपी के मुंह में बूंद चला जाता है वह सीपी तुरंत सतह पर चली जाती है, और जो बूंद उसके पेट में गया उससे मोती बन जाता है। बहुत कीमत होता है मोती। वर्षा प्रारंभ है, सांप बिल से निकला, इधर उधर गया, मुंह पर क्या थोड़ा सा उसके मुंह में अगर वह बूंद चला जाता है एक नंबर का विष बन जाता है। अब देखिए एक ही स्वाति वाला बूंद है, केले के गड्ढे पर गिरा कपूर हो गया, सीपी के मुंह में गिरा तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गिरा तो जहर बन गया। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करेंगे बुराई आएगी। संग का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति लगातार 2-3 महीना इमली गाछ के पास वो बैठना शुरू कर दे, इमली गाछ के पास ही रही, दिन में भी रात में भी, उसके देह में खाज खुजली हो जाएगी, खून दूषित हो जाएगा। तो खून दूषित हो गया, घाव घास हो गया। इमली गाछ से उठ करके चला जाए नीम गाछ के पास में, तो उसका देह का खून शुद्ध हो जाएगा, उसका रोग छूट जाएगा। तो गाछ से भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे संग करेंगे बुराई आएगी। तुलसीदास जी महाराज कुछ कोट के संत थे, छोटा छोटा उद्योग समझने का प्रयास किए हैं। लोग बुद्धि समझे कि संग का कैसा रंग लगता है। तुलसी फलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय नाव
तीर असी लो बिलो को लो। समझाने कितना कला कितनी अच्छी है। तुलसीदास जी का कहना है कि अच्छे संग से अच्छाई आएगी, बुरी से बुराई आ जाएगी। उदाहरण क्या दिया? नाव किन्नर तीर असी लो बिलो को लोए, मतलब एक लोहा है, जड़ पदार्थ है, उस लोहा को आप नाव में ठोक दें। काठ का नाव बना है, उस पर पार पार करते हैं। जो काठ का नाव है उसमें आप ठोक दें तो वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। और उस लोहा को नाव में नहीं लगा करके सितार में लगा दे, सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। उस लोहा को सितार में नहीं लगा करके तीर में लगा दे, तलवार लगा दे तो प्राण लेने वाला हो जाएगा। अब एक ही लोहा है, काठ का संग किया, नाव का संग किया तो नदी पार करने वाला, वो नदी पार करने वाला हो गया। सितार में लगा दिया, सितार का संग हुआ, संग सुनाने वाला हो गया। तलवार में लगा दिए, तीर में लगा दिए, प्राण लेने वाला हो गया। ठीक ऐसे ही जिसे संग करेंगे असंग स्वाभाविक लग जाएगा, मनोवृत्ति वैसी हो जाएगी। तुलसीदास जी महाराज रामायण के बालकांड में लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक और वेद विदित सब काहो। उधर क्या गया? गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिले नीच जल संगा, साध असाध सतन सुख सारी, सुमराय राम देहि गनिगारी आदि। इन्होंने कहा हानि कुसंग, कुसंग से हानि होती है, सुसंग से लाभ होता है। उदाहरण क्या दे दिया? गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिले नीच जल संगा। एक धूल कण का उदाहरण समझाने का प्रयास किए। धूल कण का, धूल कण है, हवा का संग करने से गगन कामनी आकाश में उड़ती है। राजा की सवारी जा रही है, माथे पर सोने का मुकुट है, धूल कण उसमें सट जाता है, चमकने लगता है हवा के संग के कारण। वही धूल कहने नाले के पानी संग कर लेता है, उसका कीचड़ बन जाता है। साधु असाधु सतन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। एक ही जात के तोता मैना है, साधु का पाला पोसा जाता है, वह तोता मैना राम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम बोलता है। अब बदमाश का पाला पोसा जाता है तो गिन गिन के गाली बकता है। ठीक ऐसे ही अच्छी संगति आएगी, संगति आ जाएगी। जो संतों का माप से संग करती है, संग का रंग इतना अच्छा लग जाता है। कोई भी हो, कोई संसार में पूज्य हो जाती, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति की हो, इतनी अच्छाई आ जाती है संसार में, पूज्य हो जाती है। ये कुछ कुट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने कहा है, पूज्य हो नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यत सत्संग प्रभाव पूजय नारी जिमि मीरा बाई, सप सुदर्शन पूजय पूज सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास जमारा, वाल्मीकि वह करो मन मन माही विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का हुईन ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाड़ खड़ समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आव, पूज होत जगत में असत्संग प्रभाव। कबीर साहब कहना है, कोई भी सत्संग आएंगे मर्द संग करेंगे
मतलब इतनी अच्छाई आ जाएगी ये पूज्य हो जाएंगे। कई उदाहरण देकर समझाया है। एक नंबर में रखा है मीराबाई का। मीराबाई रैदास जी महाराज की गुरु बनाई थी। भगवान कृष्ण का ध्यान करती थी और महापुरुषों का संग करती थी। आज भी मीराबाई पूजा होती है। क्यों? अच्छाई आ गई, सुंदरता प्राप्त कर चुकी थी। लाभाजी महाराज जाति के डोम थे, लेकिन आज उनकी पूजा होती। क्यों? संतों का संग किए थे, महापुरुषों का संग किए थे। सतनाम कसाई था, मांस बेचता था। असाधु संग की इतनी अच्छाई आ गई, आज उनकी पूजा होती है। रत्नाकर हत्यारा था, राधवा का संग के आज भी वाल्मीकि रूप में वे पूजे जाते हैं। अच्छाई आज उसके अंदर अच्छाई आ जाती है। क्यों अच्छाई आ जाती है? इसलिए कि जो मन संसार के विषय में रसपत हो गया है, अगर संतों का संग करेंगे तो घर से मन मुड़ेगा, परमार्थ की ओर लगेगा, उनको अंदर अच्छाई आ जाएगी, संसार में पूज्य हो जाएंगे। अगर अपने को परमार्थ में लगाना चाहते हैं, विषय से मुड़ करके परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय महापुरुष ने बताया, साधु संग कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। पलटू साहब अयोध्या में इन्होंने कहा है, भोले मन को समझाए दीजिए। ऐसा नहीं कहा कोर्ट कचहरी में जाए कीजिए, सिनेमा हॉल में जाए कीजिए, ऐसा नहीं कहा। भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में जाए कीजिए। अब की मेरे चूक ना है, सुंदर मानुषन पाए कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात को बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराए कीजिए। पलटू गंगे के बीच में आ रहा है, सोच कमान चढ़ाए कीजिए। अगर मन को परमात्मा की ओर जोड़ना चाहते हैं, संतों का संग करना होगा। अगर मन को अच्छाई को ले जाना चाहते हैं, संतों का संग करना होगा, तब आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। तो जो संतों का संग करते हैं, महापुरुषों संग करती हैं, उनका उत्थान होता है। पता नहीं, उनका उत्थान होता है, विकास होता है। कोई भी उनका उत्थान होता है, विकास होता है। और साहब ने दूसरे वाणी में कहा है कि जो जो गा सत्संग में, ऐसा यह नहीं कि इस जाति के जाएँ कि उसको लाभ होगा, इस जाति को लाभ नहीं, ऐसा नहीं कहा, सबके लिए कहा। जो जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। बिगड़ से सुधार होता है, उसका सुधार होता है। जो जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए, सो बिगड़ा जाए, फूल संग तिल बसाना। ज्ञानी किस परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। पारस के प्रसंग बिगड़ गया लोहा जाई, लोहा सेवा कनक अपनी जात गमाई। सलित मिली गंगा में जाई, मलिया के प्रसंग काट तन तन कहवाई। पलटू काग से हंस भा और काग पछताए। जो जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। कैसे सुधार होता है? फूल संग तेल बसाना। हम लोग देखते हैं बाजार में, गांव घर में भी देखते हैं, इत्र बेचने वाले लोग आते हैं। इत्र लो लोग अधिक पैसे लगा कर इत्र खरीदते हैं। बड़ी अधिक पैसा लगा है, पहले इसको अध्यापन करने की देव मंदिर जा कर के देव मंदिर जाते हैं। भगवान की मूर्ति है, किसी देवता की मूर्ति है, चरण में लगाते हैं, माथे में लगा देते हैं, प्रणाम करते हैं, तब अपने माथे में लगाते हैं। इतना आदर। ये जो कि इत्र बेचने वाले शुद्ध इत्र बेचते हैं, शुद्ध इत्र नहीं बेचते हैं। शुद्ध इत्र बनता है फूल के पराग से, बहुत महंगा बिकता है। बेचने वाले क्या करते हैं? कंपनी से थोड़ा सा इत्र मंगाते हैं, अधिक पैसा लगता है, थोड़ा सा इत्र मंगाती है। उनको पैसा कमाना है, परिवार संभालने के लिए पैसा कमाना है, तो अपनी पूंजी के मुताबिक 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तीसी का तेल खरीद लेते हैं और उसका संग कर देते हैं इत्र से।
जो इत्र का जो संग हो गया तो इत्र भी हो गया, तीसी का तेल हो गया इत्र, और उसी तीसी के तेल को इत्र का करके बेचते हैं, सब लोग खरीदते हैं। इतना सुधार हो गया। पढ़े लिखे नहीं है, विद्वान का संग करेंगे तो सुनते सुनते बहुत बात का जानकार हो जाएंगे। लोहा है, जड़ पदार्थ है, किसान लोग उससे खुरपी बनवाते हैं, कच्चा खरीदते हैं लोहे का, कोदाल खरीदते हैं लोहे का, खेत में काम करते हैं, आते हैं, इधर उधर रखते, कोई नहीं लेता है। कोदाली है लोहे की पड़ा हुआ है, इधर उधर है, खुरपिया इधर रखा हुआ है, और वही लोहा जो कोदाली है खुरपिया लोहे का पारस संख हो जाए तो वह सोना बन जाता है। कितना सुधार हो गया। नीम की लकड़ी अनकट है, उसे लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं नीम की लकड़ी से। नीम की लकड़ी से अगर कोई दूध औंठ दे तो दूध में तार आने लगेगा, ऐसे कीजिए तार आने लगेगा। अब पिएंगे या रोटी मिला के खाएंगे, खाया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा, बहुत तीता लगेगा, नहीं खाया जाएगा। और वही नीम की लकड़ी जो अनकट लकड़ी है, चंदन के गाछ के पास रख देते हैं कोई, तो वह चंदन बन जाता है। उसको लोग चंदन करके बेचते हैं, और लोग देवता चढ़ाते हैं, घिस करके माथे भगवान के माथे में लगा देते हैं, अपने माथे में लगाते हैं। है वह चंदन नीम की लकड़ी। कितना सुधार हो गया। ठीक ऐसे ही जो कटुवादी हैं तो मधुरमा से बन जाती हैं, सुधार हो गया उनका। तो जो अपने सुधार लाना चाहती हैं तो उन्हें संतों का संग, हमसे संग करना ही होगा। संग का रंग लगता है। अगर संतों के संग करने में कठिनाई आ जाए, कुछ दिक्कत में हो जाए, कुछ सामना करना पड़े, तो जरूर संतों के संग करना। कठिनाई को झेलते हुए, दुखों को भोगते हुए संतों को संग जरूर करना चाहिए। कबीर साहब में है, कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, क्षीर खाना भोजन मिले साकर संग न जाए। जौ की भूसी खाने की मौत आ जाए, साधु संग करना हो तो जरूर कीजिए। बढ़िया खाना मिले, जो नास्तिकचार के लोग उनका संग करना हो मत कीजिए, वो बुद्धि बिगाड़ देगा। मतलब क्या हो गया, कष्ट का सामना करना पड़े, सत्संग करना हो तो जरूर कीजिए। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा जो संतों का संग करती हैं उनकी दया से संकट कटता है। किसी कर्म का फल अब आगे भोगने को है, जीवन दुखमय को हो जाएगा। असाधु संग कर लिए तो वह संकट कट जाता है। साधु संग से संकट कट जाता है। एक बात सुना तो आप लोग, पंजाबी चुकट के महापुरुष हो गए नानक साहब। संत के विचित्र मौज होती है। नानक साहब दिन में कम कम रात में बेसी सत्संग करने लग गए। फिर ऐसी स्थिति आ गई उनकी, दिन में सत्संग नहीं करते थे, रात में सत्संग करते थे। और रात में भी कभी 8 बजे शुरू करते थे तो 12 बजे रात में समाप्त करते थे। कभी 12 बजे रात में शुरू करते थे, 2 बजे समाप्त करते थे। कभी 2 बजे रात में शुरू करते थे तो 4 बजे समाप्त करते थे। संतों की मौज है। उनका सत्संग चल रहा था। संजोग से जहाँ वे सत्संग करते थे उसी एरिया में एक ही दिन में 4-5 आदमी का मर्डर हो गया। तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया, सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति रास्ते चलते पकड़े जाएंगे उनको जंगल भेजा जाएगा और जीवित सूखा वृक्ष में ठोक दिया जाएगा। सूली दी करके लोहा दे ठोक दिया जाएगा। उसको ढिढोरा पिटवा दिए। डर के मारे को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद घर से नहीं निकलते थे। जिनको सत्संग का चस्का लग गया था, सूर्य डूबने आते थे। युवक भी गया सत्संग में। नानक साहब का सत्संग 12 बजे शुरू हुआ और 2 बजे समाप्त हो गया। और लोग तो वहाँ पर सो गए।
अब युवक सोचता है 2 बज रहे हैं, अगर मैं यहाँ सो जाता हूँ तो प्रातः काल जो मेरा यह काम है वह काम हम कैसे करेंगे, इतनी हमारी क्षति हो जाएगी। चल देना चाहिए। फिर मन में आया कि ढोरा पिटवाया गया है, चलिए जहाँ से निकले तो जरूर, पकड़ी गई तो जीव ठोक दिया जाएगा हमको, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। उधर मध्य में और कुछ विलम्ब हो गया। युवक था, नया खून था, मन में आया अरे भाई पुलिस पढ़ा देती है सदर रास्ते में, जिधर अंधेरा उधर थोड़ी अब पढ़ा देता है, जिधर अंधेरा था निकल गया वहाँ से, घर चले जाएंगे, अपना अपना काम कर लेंगे। निकल करके तीर के साथ खेत के आर पर दौड़ने लग गया, तीर के साथ निकल जाए इस क्षेत्र से। दौड़ के भाग जा रहा था घर की ओर, पुलिस की पहरा पड़ रही थी। पुलिस ने देख लिया, डांटा, खड़ा रहो तो मार दिए जाओगे। तो डर के मारी युवक खड़ा हो गया, पुलिस गया उसको पकड़ लिया, लगाया हाथ में रस्सा, और उसी समय रात के समय में ही शास्त्र के पास ले गया, उसके घर पर ले गया। अभी यह भागता पकड़ा गया है, कब बांध के रखो, सवेरा होने दो। सवेरा हुआ, शासक ने 1-2 पुलिस को और बुलाया, एक मोटा रस्सा दिया, लोहे का बड़ा गजारा दिया, नोकदार पहले बना के रखा था, एक लोहे का गजारा दे दिया, मोटा हथौड़ा दिया, क्या जाओ उल्लंघन किया है, जंगल ले जाओ, जहाँ पर सूखा वृक्ष मिले, मैं सूखा वृक्ष की घोषणा की है, ना कहा सूखा वृक्ष मिले, इस युवक की पीठ को उसमें सटा देना, पीठ को सटाना, और रस्सा ठीक कस के बांध देना। यह जो लोहा का गजारा है इसे छाती पर रखना, इसको ठोक देना काश में। युवक को लेकर जंगल, सूखा वृक्ष में ठोकने की आज्ञा है, जंगल में घूमने लग गए सूखा वृक्ष खोजने में। खोजते खोजते संजोग से सूखा वृक्ष मिल गया। तो क्या किया, युवक की पीठ को सटाया गाछ में, रास्ता कस के बांध दिया, हिलडोले नहीं। एक सिपाही ने क्या किया, गजरा के हाथ में लिया, उसे छाती पर रखा। अब दूसरे ने क्या किया, जो मजबूत था, हथौड़ा लिया। अब मन में सोच रहा दोबारा नहीं मारना है, इतनी जोर से मारूंगा कि छाती छेद करके लोहा कांच में जाकर टिक जाए, लोहा कांच में जाकर घुस जाए, टंगा हो जाए। हथौड़ा लिया दोनों हाथ में, कस इतना जोर से कस के मारा हाथ पे लोहे के पेंदे में, इस ख्याल से कि छाती छेद के कांच में टिक जाए लोहा। और जैसे जोर से मारा, टना की आवाज हुई, लोहा 2 टुकड़ा हो गया, कांच हरा भरा हो गया। अरे यह क्या हो गया, श्री सद्गुरु महाराज की। कांच हरा भरा हो गया, लोहा टुकड़ा, लोहा टूट गया, इसका एक बाल भी नहीं टूटा। बंधन खोल दिया, लोहा का टुकड़ा जो गिर गया था तो टुक होकर के उसको उठाया, लेकर शासक के पास जंगल ले गया था। इसके पीठ को बांधा था कस करके, लोहा रखा छाती पर। जब इस जैसे हथौड़ा मारा, जोर से मारा, 2 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा आपका रखा हुआ है, कांच हरा भरा हो गया। तब शासक ने पूछा, तुम कहाँ से भाग रहा था? युवक ने कहा, मैं गया था नानक साहब के सत्संग में। तो क्यों भागा वहाँ से? तो सांस बोल दिया। सत्संग 2 बजे समाप्त हुआ तो मेरी उन बात आई, यहाँ सो जाएंगे तो हमारी याद क्षति हो जाएगी, इसलिए मैं अंधेरा अंधेरा भाग से घर की ओर जा रहा था।
कहा चलो नानक साहब के पास। तो ले के युवक नानक साहब के पास। आज अक्सर मुझे आया था युवक है, ऐसे भाग रहा था, पकड़ा गया है। जब इसको जंगल भेजा गया तो ऐसी घटना घट गई। तो नानक साहब ने कहा साध कृपा ते सुख का हरिया, मतलब साधु के पास से सुखा वृक्ष भी हरा भरा हो गया। अब देखिए साधु के पास सुखा वृक्ष हरा भरा हो गया। इसलिए महाप्रभु कहना है किसी जन्म का होगा कि कट गया, तो महाप्रभु कहना है साधु संग करने संकट भी कटता है। और क्या होता, संकट कटता है और क्या होता है, और क्या होता है। तो महाराज ने लिखा है रामायण किष्किंधा कांड में, शारदा तप निशि अपहरई असंत दृष्टि पातक टरई। नाव से श्रुति के ताप को रात में चंद्रमा लेता है, संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महाप्रभु का कहना है अगर आप कल्याण चाहते हैं पहले संतों का महाप्रभु संग करें। अगर संग नहीं करेंगे तो जो काम नहीं करना उस काम को कर बैठेंगे, आज दुख आ जाएगा सामने में, सर सही बोध नहीं होगा। तो सार सही से बोध हो जाए इसके लिए महाप्रभु का सत्संग कीजिए। थोड़े काल के सत्संग का संस्कार जीव को महाभय से बचा लेता है, किसी जुर्म जाने से बचा लेता है, संकट से छुड़ा देता है। ये कुछ कुछ महापुरुष हो गए शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य। इन्होंने कहा है नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति सह चपलम छन्मय सज्जन संगति रेखा भवती भवाडव तरणी नौका। छन्मय सज्जन संगति रेखा, थोड़े काल का सत्संग का संस्कार भवसागर पार करा देता है। इसीलिए वेद की आज्ञा, हे मनुष्यों अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं पहले सत्संग कीजिए। सत्संग संस्कार को भवसागर पार करने संस्कार पैदा कर देगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तुलसी कबने हो जोगते सत्संगति जब हो राम मिलन संशय नहीं काहे समझ सबको। वजह कहना है हे प्रभु जो सत्संग करते हैं संसार लोगों से कहा, संसार के लोग सुनिए मेरी बातों को, किसी भी सत्संग में चले जाएंगे अब राम का मिलन हो जाएगा, कोई संशय नहीं। इसलिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। कौन? तुलसीदास महाराज। जात्र पुत्रात्म जन निज कर्म भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम तो सज्जन समागम सदा भवतु मेरा श्रामिकम। हे प्रभु मैं अपने कर्मानुसार जहाँ कहीं जन्म लूँ मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपनी भक्त सत्संग दीजिए, सत्संग दीजिए हमको। क्यों कहा सत्संग का वर्णन क्यों मांगे? इसलिए सत्संग का संस्कार जी को एक दिन भवसागर पार करा देता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? महापुरुष की वाणी को मान करके संतों का संग जरूर करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। सत्संग करने से बहुत बहुत लाभ होता है। एक कोट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि, इन्होंने संसार के लोगों से कहा जारं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोनति दिशति पापं पाकरोति चेतकृच्युतनोति कीर्ति सत्संगति कथये किन्न करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान वृत्ति करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए या मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती? अब क्या कहा जाए कि मनुष्य क्या नहीं करना, सब कुछ करती है। सत्संग को कहा गया है ज्ञान यज्ञ, वेद में आया है ओम ईजे यज्ञे विशस में समीरी द्वारा नये दरा एवा चंतं जस्सम दुष्टिन्नाओ मर्तं न सते न प्रदीप्ति। जो
दान, देव पूजन और सत्संग से यज्ञ करता है, उत्तम कर्मों से अपने को शांत करता है, उत्तम उपाय से अपने को शांत करता है, आप प्रभु की स्तुति करता है। जो ज्ञानवान पुरुषों के हित के लिए अग्नि में आहुति तुल्य दान करता है, निश्चय से ऐसे मनुष्य को अन्नों का अभाव नहीं होता है, जसों का अभाव नहीं होता है, भारी घमंड नहीं होता है, भारी मोह नहीं होता है, पाप स्पर्श नहीं करता है। और शरीर छोड़ने के समय में जो होश में रहते शरीर छोड़ते हैं, मतलब जब जानते तो शरीर छोड़ते हैं। इतना लाभ होता है सत्संग करने से। गिरिजा संत समागम समन लाभ कुछ आन, भगवान शंकर पार्वती से कहा था। इसके संताओं के संग समान कोई लाभ और किसी में लाभ नहीं है। क्यों ऐसा कहा? इसलिए जो महापुरुषों का संग करती है सही सही बोध हो जाता है। क्या सही बोध हो जाता है? सारी सृष्टि परमात्मा ने की है और हर सृष्टि को लय करने की शक्ति परमात्मा में ही है। अभी हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं। एक प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद स्वयं है, हरि ने कहना चाहिए। एक प्रकृति द्वय, हमने दो जड़ प्रकृति, इसके चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, प्राकृति। परमाणु से उत्पन्न हुई है, उनके में से लय भी हो जाता है, यज्ञ ज्ञान से इच्छा ज्ञान हो जाता है। सारी सृष्टि परमात्मा ने की है। उनमें लेने के लिए क्या करना होगा? तो मानस जो करना होगा, जानकारी के प्रेरणा के लिए बाहरी सत्संग करना होगा। लेकिन जो जिस परमात्मा सृष्टि की है, सारी सृष्टि की है, उनमें मिलकर एक में एक हो जाए, हम दुखों से छूट जाए, इसके लिए संत शंकर से यह जानकारी मिल जाती है। अंत साधन में मानस जो करना होगा, इसके बाद अग्नि जो करना होगा, तो सृष्टि परमात्मा मिलकर एक में एक हो जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। जो संतों का संग करती है, जानकारी मिलती है कि मानस जो किसे कहती है, मानस जो कैसे किया जाता है, अग्नि जो किसे कहती है, कैसे किया जाता है, मानस जो कहती है, मानस जप और मानस ध्यान। जो सत्संग करती है, उनको जानकारी मिलती है। जब 3 तरह से किया जाता है, बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन। जो मन ही मन जपने की प्रक्रिया है, इसको महापुरुषों ने कहा मानस जप। मानस कैसे किया जाता है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप, मन ही मन जप किया जाता है। मुख भीतर में हिठ न होठ न डोले, जीव न बोले, भीतर जीव या भी नहीं डोले, ठोर पटपट नहीं करे, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो। यही मन जप करने की प्रक्रिया है, मन ही मन जप करना चाहिए। इसके बाद मानस ध्यान कैसे किया जाता है? ख्याल से। कैसे ख्याल करेंगे? ख्याल ऐसे करेंगे, यहाँ सत्संग कर रहे हैं, ख्याल करेंगे मेरी माँ घर में है, ख्याल कर मेरी माँ घर में है, का चेहरा कैसा है, ख्याल से देख लेंगे। इस लगन से इस तरह से मानस ध्यान किया जाता है। अग्नि योग में दृष्टियोग है, नादनुसंधान है। हम लोग 2 आँखें परमात्मा ने दी है, दोनों से शराब निकल रही है। एक करना ये दृष्टि योग है। कैसे करेंगे? जो साधु संग करते हैं उनको जानकारी मिल जाती है, जो सारी समझ रेखा चलती है। एक कैसे किया जाता है, किस दूसरे में देखा जाता है, इसमें विधि से क्या है, आज बात जानकारी मिलती है साधु संग करने से। जो सब एक कर लेते अपने अंदर, उनके अंदर में हिंदू का उदय हो जाता है, आनंदाच प्राप्ति होती है।
अनंत नाम एक शब्द और है जो अनात्म शब्द कहा गया, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? जानकारी में सत्संग करने से। तो सत्संग करने से सब बातों जानकारी मिलती है, तो सब सत्संग जरूर आना चाहिए सुनने समझने के लिए। 9:30 से अधिक हो रहा है, ये आपकी संस्था से रखा। आगे सूचना सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।